हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बहुत से जो नए इंपोर्टर्स हैं वो यही सोचते हैं कि बस ऑर्डर कर दो, माल आ जाएगा, वो ड्यूटी टैक्सेस पे करेंगे और उनको वो सामान कस्टम से क्लियर होके मिल जाएगा। लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक आपके पास सही डॉक्यूमेंट ना हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो और कंप्लीट डॉक्यूमेंट ना हो, तब तक आप अपना सामान पोर्ट एरिया से क्लियर ही नहीं करवा सकते। हकीकत में इंपोर्ट बिजनेस में काम शुरू ही तब होता है जब आपके पास जो है वो सही डॉक्यूमेंट मौजूद हो। पीएसडब्ल्यू पर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोफोर्मा इनवाइस, बिल ऑफ लेडिंग और एनओसी तक एक भी डॉक्यूमेंट की कमी आपका सारा बिजनेस रोक सकती है। कस्टम आपका सामान तब तक होल्ड रखेगी जब तक आप सही डॉक्यूमेंट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करोगे। इसलिए आज मैं आपको दूंगा एक मुकम्मल ए टू जेड गाइड। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से कंपल्सरी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिनके बगैर आप अपना कंसाइनमेंट कस्टम से कभी भी जो है वो नहीं छुड़वा सकते। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ से मिलते हैं, आपका जो सप्लायर है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देगा, आपको यहाँ पाकिस्तान में कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से अरेंज होंगे, उसके ऊपर कितनी फीस लगेगी और प्रोसीजर क्या होगा, सब चीजें मैं आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो के आखिर में आपको मैं एक डाउनलोडेबल चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, जो बाद में आपको बहुत हेल्प दे सकती है। तो वीडियो को लाजमी आपने आखिर तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में अगर आपने इंपोर्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट तो वो आप कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने उसके अंदर जो है वो डिस्कस की थी। तो ये उसी सीरीज का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और जो है इन डॉक्यूमेंट के बगैर आप पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करने का सोचिएगा भी मत। बस ये डॉक्यूमेंट एक बार आप अरेंज कर लें, फिर आप जो चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे तैयार होंगे, ए टू जेड तमाम हम गाइड जो है आज शेयर करने वाले हैं, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है कि कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए अगर उसका इंपोर्ट परमिट चाहिए होता है तो वो परमिट कैसे आप लोगे वो भी हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको इंपोर्ट का जो है वो लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस भी हम बताने वाले हैं कैसे लोगे, तमाम चीजें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सप्लायर साइड से जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और आपको कैसे पता लगेगा कि किस प्रोडक्ट के क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे और आपने सप्लायर से कौन से डॉक्यूमेंट मांगने हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले मैं आपको मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट जो लाजमी जो डॉक्यूमेंट है वो आप चाहे आप कुछ भी मंगवा लो, वो डॉक्यूमेंट तो लाजमी होंगे। जो लाजमी डॉक्यूमेंट है जो आपको सप्लायर आपको देगा वो बेसिकली जो है वो सबसे पहली चीज़ होगी वो कमर्शियल इनवाइस होगी। इसके अंदर पूरी डिटेल लिखी होगी कि आप जो है वो क्या प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, किस क्वांटिटी में मंगवा रहे हो, किस प्राइस पे मंगवा रहे हो, मज़ीद और डिटेल होगी उसके अंदर। इसके अलावा जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, वो होगा पैकिंग लिस्ट। पैकिंग जिसके अंदर जो है पूरी डिटेल होगी पूरे कंसाइनमेंट की, कंटेनर है या जो भी आपका सामान है वो किस क्वांटिटी के अंदर है, किस पैकिंग के अंदर है। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो किस कार्टन के अंदर क्या है और किस कार्टन के अंदर कितने कितने पीस हैं, कार्टन का वेट कितना है और जो है सामान जो है उसका वेट कितना है, और पूरी डिटेल जो है पैकिंग लिस्ट के अंदर होती है। और जो तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर तो आप अपना सामान छुड़वा ही नहीं सकते, यानी कस्टम से ले ही नहीं सकते, वो है बिल ऑफ लेडिंग, जिसको बीएलबी कहते हैं शॉर्ट में। तो बीएलबी आपका सप्लायर ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट और बीएल, ये तीन चीजें हो गई जो आपका आपका सप्लायर देगा। इसके अलावा जो है वो मजीद जो डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका सप्लायर जो है आपको प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जो चार डॉक्यूमेंट है ये मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट है। आप पाकिस्तान में कुछ भी मंगवाओ, ये जो चार डॉक्यूमेंट है ये चार डॉक्यूमेंट तो लाजमी उनके अंदर होने ही चाहिए। इसके अलावा जो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। कुछ प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कुछ में कुछ बनी। ये जो चार डॉक्यूमेंट है ये मोस्ट कॉमन है। ये चार डॉक्यूमेंट तो लाजमी होंगे तभी ही आप क्लियर करा सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा मजीद जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी कहा, वेरी करते हैं। अब वो कैसे पता चले कि कौन से प्रोडक्ट की जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल चीजें जो है वो लाइव में आपको अभी जाके दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो है ये इन चार डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा दो तीन और डॉक्यूमेंट है। जैसे पहला डॉक्यूमेंट, अगर आपका जो जो प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में मंगवा रहे हो वो प्लांट या प्लांट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है,
तो आपको फाइटो और फॉर्मिकेशन सर्टिफिकेट लाज़मी जो है वो आपको चाहिए होंगे। वो भी आपको आपका सप्लायर आपको देगा। इसके अलावा अगर कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी एनिमल या एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्वारंटाइन सर्टिफिकेट होती है। अगर कोई खाने-पीने का अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, तो उसके लिए चाहिए होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हलाल अगर कोई प्रोडक्ट है तो हलाल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा जो है मैं अभी वहाँ पे ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको पता लगे कि आपने अपने सप्लायर से क्या कौन से सर्टिफिकेट आपने माँगने हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि लाइव आप जो है वो कैसे चेक कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में इम्पोर्ट करने के लिए क्या जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, वो आप कैसे खुद जो है कैसे चेक कर सकते हो। उसके लिए जो है सिंपली आपको एक एचएस कोड चाहिए होगा, जो प्रोडक्ट आप इम्पोर्ट कर रहे हो ना, उसका एचएस कोड जो है आपको चाहिए होगा। एचएस कोड जो है कहाँ से आपको मिलेगा? एचएस कोड जो आपको आपका सप्लायर है, जो आपको प्रोफार्मा इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस के अंदर जो है वो एचएस कोड जो है मिल जाएगा। अगर आपको एचएस कोड वहाँ से नहीं मिलता, तो आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हो, प्लस आप खुद भी सर्च कर सकते हो। गूगल में जाएँ, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखें और जो है स्पेस देके एचएस कोड लिखेंगे, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्ट का एचएस कोड जो है वो आ जाएगा। एचएस कोड आपको चाहिए होगा और जो है आपने कहाँ से चेक करना है, देखिए यहाँ पे 2 वेबसाइट हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हो। एक है wibog.gov.pk और दूसरी है customspk.com। ये 2 वेबसाइट हैं, यहाँ से जो है आप सिंपली चेक कर सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, क्या ड्यूटी आपको पड़ेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तमाम चीज़ें आप जो है पता कर सकते हो। तो आपने जो है वो यहाँ पे रिवोक खोल देना। आप यहाँ से चेक करें या यहाँ से चेक करें, दोनों एक ही चीज़ है। मैं एक आइटम यहाँ से रिवोक में करके चेक करवा रहा हूँ आपको और एक जो है यहाँ से कर रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रिवोक खोलते हैं, revoke.gov.pk आप खोल लोगे, नीचे आओगे, यहाँ पे आप दो टैरिफ एंड एसआरओ इस पे क्लिक करोगे आप, अलग से पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आपने एचएस को टाइप करना है। हम जिसकी डिटेल चेक करना चाह रहे हैं वो है 0801.1100। एचएस कोड लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सर्च का बटन दबा देना है। देखिए ये डिटेल उसने नीचे पूरी जो है वो लेके दे दी है। एचएस का डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। ये डेसिकेटेड कोकोनट जो है, खोपरा जो होता है, ये उसका एचएस कोड है। ये देखिए यहाँ पे यूएएम, इसका मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी जो ये एचएस कोड है ये केजी में है। क्योंकि एचएस कोड जो है इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई एचएस कोड पीसेस में होता है, कोई जो है वो पेयर में होता है और कोई जो है वो यार्ड में, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ये एचएस कोड केजी में, मतलब जो ड्यूटी टैक्सेस कैलकुलेट होगी वो केजी में ही जो है वो कैलकुलेट होगी। नीचे आप आओगे, यहाँ पूरी इसकी जो है वो डिटेल यहाँ पे लिखी होती है कि इसको जो है वो इम्पोर्ट करने पे कितनी ड्यूटी जो है वो होगी पाकिस्तान में। एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है, इनकम टैक्स 12% है, रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो 20% है, सेल्स टैक्स 25% है, कस्टम ड्यूटी 3% है इसके ऊपर। ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर जो है वो लिखी यहाँ पे होंगी। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे कंडीशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, देखिए नीचे आप आओगे, जो डॉक्यूमेंट का हम कह रहे हैं ना कि कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर नीचे सब लिखा होता है। इसी के नीचे ये कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कंडीशन भी ये आपको बताएगा। जैसे ये वाला एचएस कोड है कि ये कह रहा है कि ये वाला एचएस कोड जो है वो नेगेटिव और बैन लिस्ट के अंदर नहीं है। इसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेबल है। अब इम्पोर्टेबल है जब एफ्लोटॉक्सिन जो रिपोर्ट है वो जो है आप जो है आपका सप्लायर प्रोवाइड करे। यानी आपका जो सप्लायर है एफ्लोटॉक्सिन रिपोर्ट यानी एफ्लोटॉक्सिन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मज़ीद आप नीचे आओगे तो मज़ीद और टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। मज़ीद नीचे देखें एग्ज़म्पशंस एसआरओ के ऊपर यहाँ पे ये डिटेल भी लिखी हुई है। अगर आप जो है साफ्टा कंट्री से मंगवाते हो तो जो है वो इसकी ड्यूटी इस तरह से होगी। मज़ीद और नीचे आप आओगे और यहाँ पे ये भी देख लें कि अगर आप भी ये प्रोडक्ट मलेशिया से मंगवाते हो तो मलेशिया से जो है इसकी कस्टम ड्यूटी जो है वो 0% हो जाएगी। जो ऊपर ड्यूटी कस्टम ड्यूटी जो 3% आ रही थी, वो 0 हो जाएगी अगर आप इसको मलेशिया से जो है वो मंगवाते हो अंडर एफटीए के थ्रू। अब ये चीज़ें जो है आगे चल के सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अभी इसको अभी यहीं रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो डॉक्यूमेंट आपको कौन-कौन से चाहिए आप ईज़िली पता कर सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, कस्टम्स डॉट पीके। यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर जो एचएस कोड है, ये वाला एचएस कोड हम यहाँ से चेक करेंगे इस प्रोडक्ट का। ये भी सेम चीज़ें ही बताएगा जो यहाँ से आपने देखी थी, लेकिन यहाँ पर ये कुछ डिटेल में बताएगा और साथ में ये रेफ़रेंस भी जो है वो दे रहा होता है। और रेफ़रेंस भी आपको क्लिकेबल जो है, रेफ़रेंस आप क्लिक करोगे तो वो रेफ़रेंस यानी जो एसआरओ है या जो भी है वो खुल जाएगा। लेकिन ये भी तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। ये जो एचएस कोड है ये इमली का एचएस कोड है। ये समझाने के लिए मैंने आपको खोला हुआ है ताकि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये वो खतरनाक प्रोडक्ट हैं जिनमें डॉक्यूमेंट काफ़ी चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला आपके आइटम 2 खोले हुए हैं। इसके देखिए इसके ऊपर भी ये ड्यूटी बताता है कि 3% ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी ये है, ये सारी डिटेल यहाँ पर भी ये दे रहा होता है।
नीचे जो है वो मज़ीद और डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होंगे, किस कंट्री से आप मंगवाओगे, कितने उसके ऊपर कंसेशन होगा, ये भी नीचे बता रहा होता है। एक्सप्लेनेटरी नोट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ भी डिटेल है। नीचे आप आओगे इम्पोर्ट पॉलिसी और प्रोविजंस, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताएगा। इसमें भी आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप तब मंगा सकते हो अगर ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है और एटलीस्ट इसकी 66% इसकी शेल्फ लाइफ हो, तभी ही आप जो है इसको मंगवा सकते हो पाकिस्तान में, अदर आप नहीं मंगवा सकते। और नीचे दूसरी जो कंडीशन है, इम्पोर्टेबल सब्जेक्ट टू वैलिड इम्पोर्ट परमिट इशूड बाय डीडीपी। यानी ये प्रोडक्ट अगर आपने पाकिस्तान में इंपोर्ट करना है तो आपके पास इसका इंपोर्ट परमिट लाजमी होना चाहिए। और वो इंपोर्ट परमिट कौन इशू करेगा? डीडीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। ये पाकिस्तान में एक इदारा है, ये वो इशू करता है। यानी ये जो इंपोर्ट परमिट है ये इंपोर्टर जो है इशू करवाएगा। कैसे इशू करवाएगा ये भी मैं अभी आगे आगे चल के आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, हर चीज़ आपको बताएगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन ये इश्यू करता है। इसके अलावा फाइटो सर्टिफ़िकेट भी चाहिए होगी क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, तो इसके लिए फाइटो और फॉर्मिगेशन दोनों सर्टिफ़िकेट चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली पता कर सकते हो किसी भी, तो इस तरीके से जो है आप तमाम डॉक्यूमेंट पता कर सकते हो कि किसी प्रोडक्ट पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका कस्टम क्लीयरिंग एजेंट भी आपको डिटेल में बता देगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करने से पहले जो है आपने लाज़मी अपने कस्टम क्लीयरिंग एजेंट से कंसल्ट करना है। वही बताएँ हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका जो कस्टम क्लीयरिंग एजेंट है वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको बता देगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट आप यहाँ से इस तरीके से वेरीफ़ाई कर सकते हो कि सच में वो डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की कि कैसे आप एचएस कोड की मदद से तमाम चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके अलावा जो आपको यानी इम्पोर्टर को कुछ जो डॉक्यूमेंट अरेंज करने होते हैं वो इम्पोर्ट लाइसेंस होते हैं या इम्पोर्ट परमिट होते हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अगर आपको प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में मंगवा रहे हो, तो उसके लिए आपको इम्पोर्ट परमिट लेना होता है। वो इम्पोर्ट परमिट आपने कैसे लेना है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। लाइव मैं आपको सब चीज़ें शेयर करूँगा कि कैसे आप जो है वो इम्पोर्ट परमिट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसकी फ़ीस भी आप ऑनलाइन जो है वो पे करोगे और उसकी फ़ीस भी ₹5000 है मेरे ख़्याल से। ₹5000 आप ऑनलाइन पे करते हो और सब चीज़ें ऑनलाइन ही है। हर चीज़ बहुत सिंपल जो है वो ईज़िली आप कर सकते हो। चलते हैं और इम्पोर्ट परमिट लेने का जो प्रोसीजर है वो समझते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इम्पोर्ट परमिट जो है अब जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई होता है। इससे पहले मैनुअली जो है डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे और जो है इम्पोर्ट परमिट इश्यू होता था। तो ऑनलाइन कैसे होगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले psw.gov.pk की वेबसाइट खोलनी होगी। वेबसाइट आप खोलोगे, जैसे ही वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर जो है लॉगिन का बटन है, आपने सिंपली इसको प्रेस कर देना है और यहीं पे जो है रजिस्टर का भी ऑप्शन है। तो रजिस्ट्रेशन जो है जिन्होंने नहीं किया तो उस पे रजिस्ट्रेशन लाज़मी है। बगैर पीएसडब्ल्यू के आप पाकिस्तान में कुछ भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि कस्टम का सॉफ्टवेयर है, कस्टम की साइट है जिसके थ्रू ही कंसाइनमेंट है आपका क्लियर होके जो है वो पाकिस्तान से जाता है और पाकिस्तान में आता है। रजिस्टर आप कैसे करोगे इसके ऊपर पूरी डिटेल में हमने बात की हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे जहाँ से आप जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो है वो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। आपने अपना आईडी और पासवर्ड देना है और यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ये डैशबोर्ड खुलेगा हमने यहाँ पे जाना है एलपीसीओ। इससे पहले कि मैं इम्पोर्ट परमिट का आपको बताऊँ कि कैसे जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इससे पहले एक और डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर दूँ। वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एफआई जिसको कहते हैं। तो इम्पोर्ट करने के लिए जो है इम्पोर्टर को जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बैंक जो है इश्यू करती है, सारी डिटेल जो है आपसे बैंक लेगी, एक फॉर्म देगी, वो फिल करके अपने बैंक में जमा कराओगे, तो बैंक जो है पीएसडब्ल्यू के सिस्टम में एफआई जनरेट कर देगी। जैसे ही इसके अंदर जाओगे तो बैंक का इश्यू किया हुआ एफआई जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो इम्पोर्टर को जो है एफआई भी इश्यू करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। और अब हम चलते हैं कि इम्पोर्ट परमिट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे एलपीसीओ के अंदर। अब जैसे ही एलपीसीओ के अंदर आप जाओगे, आप ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे इम्पोर्ट लाइसेंस भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के लिए भी, एक्सपोर्ट परमिट के लिए भी और इम्पोर्ट परमिट जो हम अभी करने जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है आप
अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम सर्टिफ़िकेट जो है ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं। हर लाज़मी नहीं कि ये हर प्रोडक्ट आप इम्पोर्ट करना चाहो तो उसके लिए आपको इम्पोर्ट परमिट चाहिए, नहीं। या हर कोई प्रोडक्ट आपके लिए इम्पोर्ट करो, आपको एक्सपोर्ट जो है वो लाइसेंस चाहिए, नहीं। ये बहुत सारे गिने-चुने प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ चाहिए होगी तभी ही आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें उसके अंदर जो है इम्पोर्ट परमिट चाहिए, तो आपने इम्पोर्ट परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो है आपने यहाँ क्लिक कर देना है इम्पोर्ट परमिट। जैसे ही आप जो है वो सब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपने कहाँ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने क्रिएट इम्पोर्ट परमिट पे। जैसे ही इम्पोर्ट परमिट पे आप क्लिक करोगे तो अलग से पॉपअप खुल जाएगा। आपने यहाँ से जो है एजेंसी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो इम्पोर्ट परमिट जो इश्यू करती है वो डीडीपी है, डॉक्यूमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इश्यू करता है। तो वो सेलेक्ट करके आपने सिंपली सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे उस पे क्लिक करोगे ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करोगे, सारी चीज़ें आपने फिल कर देना है और फिल करके जो है वो तो सेव करेंगे तो मज़ीद ये फॉर्म आपको आगे ले जाएगा जहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट की डिटेल आप लिखोगे, कमोडिटी कौन-सी है, क्या चीज़ें हैं वो लिखोगे। डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट कौन-सा अपलोड करोगे, जो प्रोफ़ार्मा इनवॉइस आपके पास आई है, वो प्रोफ़ार्मा इनवॉइस आपने यहाँ पे अपलोड करके जो है वो सबमिट कर देना है। और ये सिस्टम जो है आपको एक पीएस आईडी जनरेट कर देगा, यानी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। वो फ़ीस जो है वो ₹5000 होती है। और पीएस आईडी के थ्रू आप वो ₹5000 ऑनलाइन जो है पे कर सकते हो। आप जो है ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास, तो उसके थ्रू ईज़िली इसको आप पे कर सकते हो। जैसे ही आप पे करोगे तो ये आपकी जो सर्टिफ़िकेट है ये जो है अप्रूव हो जाएगी। पेमेंट करोगे तो ये जो है अब यहाँ पर जब दोबारा से जो है एलपीसी और इम्पोर्ट परमिट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा और स्टेटस वहाँ पे शो हो रहा होगा। स्टेटस जो है वो अप्रूव हो जाएगा और जैसे ही अप्रूव होगा तो यहाँ से ये बटन है, प्रिंटर का जो आइकन बना हुआ है इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो इम्पोर्ट परमिट है ये डाउनलोड आपके पास हो जाएगी। और इस तरीके से आप सिंपली ईज़ी ऑनलाइन ही जो है इम्पोर्ट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैसे हासिल कर सकते हो, ये पूरा तरीका था। तमाम डॉक्यूमेंट थे जो आपने पहले अरेंज कर देना है और कोई भी सामान ऑर्डर करने से पहले ये तमाम चीज़ें आपने नोट कर लेनी है अपने पास। और आपने जो अपना कस्टम क्लियरिंग एजेंट है उनसे भी जो है वो मशवरा लेना है। वो आपको हतमी सारी चीज़ें बताएगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे आपका एजेंट। ये क्लियर जो है आपके एजेंट को करवाना है। तो वो तमाम चीज़ें वो आपको बताएगा। आप भी जो है सारे उसके डॉक्यूमेंट इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वेरीफ़ाई कर लोगे कि सच में ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्ट जैसे परमिट वग़ैरह हैं, उसको अप्रूव करवाने के लिए भी जो है वो बहुत सारे पैसे ले रहे होते हैं यहाँ पर एजेंट। हालाँकि वो ₹5000 में ईज़िली ऑनलाइन ही अप्रूव हो जाता है। ये वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आपके साथ मकसद ये है कि आपकी नॉलेज में तमाम चीज़ें हों, ताकि जो है कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। मज़ीद और भी इस तरह के यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 30 वीडियो हम इम्पोर्ट से रिलेटेड शेयर करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इम्पोर्ट की, कि कैसे आप कर सकते हो। अगर वो 30 वीडियो आपने देख लिया, ये प्लेलिस्ट हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो दोनों इस प्लेलिस्ट में शो हो रहे होंगे, आप वो देख सकते हो। मज़ीद जो है वीडियो आते रहेंगे। तो लाज़मी आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो ताकि उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।